नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरशाद भट्टी अगले किस आलिम के पास गए? वो गए हनीफ कुरैशी के पास। मुफ्ती हनीफ कुरैशी इंजीनियर साहब के साथ मनाजरे के लिए JLM भी पहुँचे थे। इस वजह से उन्हें काफ़ी मकबूलियत भी हासिल हुई। अपने ही फ़िरके में वो काफ़ी बदनाम हैं और अहले सुन्नत के जो आलिम हैं, बड़े बड़े आलिम, वही उनको अपने फ़िरके से मानने से इनकार करते हैं कि वो हमारे फ़िरके के ही नहीं हैं। उनसे काफ़ी बातों में इख्तलाफ है उनको। अब हनीफ कुरैशी साहब ने किस तरह से उनके सवालात के जवाबात दिए, उनका मौक़िफ़ क्या है, आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। मेरा चैलेंज आपको, आपने कहा है ना कि आपके मसलक के अंदर से कुछ लोग आपके मुखालिफ हैं, आप पे तनकीद करते हैं। और भाई जमाती इख्तिलाफ तो हर मसलक में, हर जमात में होता है। पाकिस्तान का एक आलिम दीन बताएं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को वो कहते हैं वो लिखवा कर लाएं। इस तरह अगर देखें तो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के खिलाफ भी तो बहुत सारे फतवे, बहुत सारे बकौल आपके के लोगों ने लगा दिए हैं। तो फिर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को हमारा नुमाइंदा वो कैसे? लेकिन अगर आप आइंदा मुनाजरा हुआ तो आप ये कर सकते हैं कि तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की वीडियो लाएं। तकी उस्मानी साहब तो ये शर्त बातिल है। और मैं आज आपके इस पॉडकास्ट की उसमें कहता हूं, अगर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या साजिद मीर साहब लिख कर भी दे देना कि ये बंदा हमारा नुमाइंदा है, अपनी तरफ से ये मुनाजरा करेगा, मैं आपको बता रहा हूं ये नुमाइंदा है और ये मुनाजरा करेगा। मैं आज आपको पेशन गोई करता हूं कि अगर पेशेंट कोई मुनाजर इसके मुकाबले में उतरा ना, मिर्जा जेल में भाग जाएगा, मुनाजरा नहीं करेगा। अच्छा, आपके इस प्रोग्राम की वसातत से पूरी कौम के सामने ये कहता हूं, जाहिल आदमी है वो मुनाजरा कर कहां सकता है? मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जाहिल आदमी, आपको वैसे बुनियादी इख्तिलाफ क्या है उनसे? माशाल्लाह, हमारे नजदीक मिर्जा जेलमी साहब गुमराह शख्स से हमारा उसके ऊपर ये तमाम मकातिब फिक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिस शख्स का नाम मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी है वो एक गुमराह कुन और गुमराह गर शख्स है। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी तमाम मुकद्दसात जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, आले बैत हैं और दीगर चीजों का वो बेअदब है। और हम ये दावा करते हैं कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब कादियानियों के फ्रंटमैन हैं, मुल्हिदीन की राह हमवार करने वाले हैं, रवाफिज के फ्रंटमैन हैं। और मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब उनकी अपनी गुफ्तगू की रोशनी में दायर इस्लाम से खारिज हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपने फतवे की रोशनी में मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी मुसलमान नहीं है, दायर इस्लाम से खारिज है। मैं नहीं कहता, हमारा फतवा है वो गुमराह है, गुमराह भी है, गुमराह करने वाला भी है। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी अपने फतवे की रूह से, मसलन मैं कहता हूं जिस बंदे ने ये हाथ में मोबाइल पकड़ा वो काफिर है, थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में ये मोबाइल हो तो मैं क्या हूं? मैं अपने फतवे की रूह से तो मैं हो गया ना। जी, जी। इसी तरह आज की पॉडकास्ट में अगर आप हमें वक्त देंगे मैं दूंगा पहले, तो मैं ये साबित करूंगा कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी एक ऐसा शख्स है जो कुरान पे झूठ बोलता है। इस प्लेनेट ऑफ अर्थ के ऊपर इस पिछली सदी में बड़ा मिर्जा जो है मिर्जा कादियानी, उसके बाद अगर कोई झूठा तरीन इंसान है उसका नाम मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी। ये मेरा दावा है। हाँ, बहुत बड़े इल्जाम नहीं भट्टी साहब। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी बकौल उसके कि तारिक जमील साहब के पास गए हैं तो तैयारी उसने करवाई है आपको? उसने कहा नहीं, वो उन्होंने अच्छा करवाई है, उन्होंने दोबारा उसी समा पे आके, टीवी पे आके, उसी जगह आके उनका वीडियो, आपने वो आखिरी लेक्चर नहीं सुना और समा पे आके सेकंड डे नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैंने इस वजह से कहा था कि मैंने मौलाना तारिक जमील, और आज मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि मैं आपके पास आया हूं तो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं। जब तारिक जमील साहब के पास गया मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने। एक सवाल कर रहा हूं भट्टी साहब, और उन्होंने उसने आपको तैयारी करवाई? नहीं, तो फिर झूठा है? नहीं, उन्होंने कुरेक्ट कर लिया सर, कुरेक्ट। पहले ही नहीं झूठ बोला आप रजू नहीं। नहीं, एक मिनट सरकार, यही तो है ना सवाल। ये पैदा होता है कि एक आदमी ने झूठ बोला, आगे था भट्टी, इरशाद भट्टी एक एंकर पर्सन, इसलिए उनको आकर उनको उसको वापस लिया। यहां पर हैं बेचारे वो उलमा के जिनके पास बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से इतना ज्यादा नेटवर्क नहीं है। तो ये इस किस्म, मैंने क्या कहा, इस प्लेनेट ऑफ अर्थ के ऊपर इस पिछली सदी के अंदर मिर्जा कादियानी के बाद अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा झूठ दीन के मामले में जिसने इंतहा दर्जे की गुमराहियां जो लेकर आया, उसका नाम मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी है। कमान एक पॉइंट आता हूं। पहली बात तो यह है कि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, सही है। दूसरी बात यह है कि मैंने मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, उनके बंदे से किया था, वॉइस नोट किया। मैंने कहा कि ये ऐसे अल्फाज हैं, तो उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बड़ाई देखें, उस बंदे के, उनके करीबी का मोबाइल लिया उन्होंने, वॉइस नोट मुझे किए। मैं, चूंकि आपने पॉडकास्ट मेरी का जिक्र किया था तो मैंने उसका जवाब दे दिया। मैं कल करेक्ट कर दूंगा। कल उन्होंने समा पे भी करेक्ट किया और फिर अपने लेक्चर में भी करेक्ट किया।
उन्होंने उस पॉडकास्ट के अंदर जिक्र किया कि मैंने इंजीनियर साहब की वीडियो अलबानी भी गया, इनका बाबा इसहाक भी गया, ये जिन को मुजद्दिद कह रहा था वो तो से ठहरे सारे काफिर। तो काफिरों को पीर, काफिरों को मुजद्दिद मानने वाला कौन हुआ? फिर मैंने दावा किया था ये बंदा गुमराह है। तो जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के इतने बड़े हजारों लाखों जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा जिन पर आपके हदीस, आपके दीन, आप ये सारी चीजें खड़ी हैं, अगर वो हदीस बयान न करते, वो हदीस शरीफ का इल्म न लेकर आते तो हदीस ना होती जो मिर्जा इस वक्त दे रहा है। तो मिर्जा साहब गुमराह भी ठहरे। फिर आगे बढ़िए, इस पे क्वेश्चन ले लेंगे, फिर अगला कर लेंगे। ना भट्टी साहब मैं तो बड़ी इंतजार किया ना, क्वेश्चन तो ले इस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं बुजुर्गों और बाबों के खिलाफ नहीं, मैं जो उनका पॉडकास्ट सुना, मैं इबारात और तहरीरों के खिलाफ हूँ। काबिल इत्तेदाद तहरीरें, गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर मजहबी तहरीरें। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सारों के बाप हैं, चारों खुलफा राशिदीन हम सारों के बाप हैं। अब मुझे उन्होंने, मैं जैसे देख रहा था, मैं भट्टी साहब हम ये मेरे ख्याल में डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं सुनने वालों के लिए रिदम टूट, नहीं, मैं सिर्फ दो तीन मिसालें सुन लीजिए, और आपने उसके उन मिसालों पे बोले हुए भी हैं। देखिए वो मिसालें ना, आप मुझे ये लग रहा है कि मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं, प्लीज वो बाद में मैं आपकी हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं कहता हूं आप पूरे जिस तरह मर्जी सवाल करें, मैं नहीं उठूंगा। मैंने ये कहा कि मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू की रोशनी में दायरा इस्लाम से खारिज ये होते हैं। अब फजल हमदर्द साहब एक मुफ्ती हैं, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके इन्होंने हाथ चूमे। फजल हमदर्द ने इनके नारे पर एतराज किया कि बाबे शे नहीं, कि नबी के मुकाबले में शे ही कोई नहीं। तो उसने कहा कल कहोगे कि अल्लाह के सामने तो नबी भी कोई शे नहीं है। अब इसने फजल हमदर्द को कहा कि ये क्या गुस्ताखी है, यानी फजल हमदर्द ने कहा कि कल क्या कहोगे कि अल्लाह के मुकाबले से नबी भी कोई शे नहीं, बाबों को लेकर आए हो, नबी को ले आओगे। इसने कहा ये तो गुस्ताखी है, तुम गुस्ताख बना रहे हो मुझे, ठीक है, तुम मेरे, इसने इसके ऊपर चढ़ाई की कि मैंने तो ये कहा ही नहीं है, तुम वैसे ही गर्म हो गई है। वीडियो मौजूद है, बाद अज़ां इसकी खुद वीडियो हमारे पास मौजूद है कि इसने कहा कि अल्लाह मुकाबले में तो नबी भी कोई शे नहीं। तो अब जिस चीज को खुद कुफर कहा, खुद गुस्ताखी कहा, उसी का इर्तिकाब कर दिया, तो मिर्जा क्या ठहरा, गुस्ताख हुआ या नहीं हुआ? फिर इस शख्स ने इब्न अब्दुल वहाब नईदी को, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको कहा कि जी ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, मुजद्दिद है, उसकी बड़ी तारीफें की हुई हैं इसने। उनकी किताब है किताब तौहीद है, और उसके बारे में कहता है ये 24 कैरेट सोना है, कुरान और हदीस के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि इसका जो मुसन्निफ है वो मुजद्दिद है। इस किताब का जो सफा 261 है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हजरत आदम और हजरत हवा से शिर्क हुआ। तो जिस किताब के अंदर अल्लाह के नबी को मुशरिक बताया गया, उस किताब के मुसन्निफ को ये मुजद्दिद कहता है, और उस किताब के पढ़ने की ये तालीम बार बार देता है, लोगों को कहता है। तो फिर मिर्जा क्या ठहरा? फिर मिर्जा साहब कहते हैं कि जी जन्नत की जो तौहीन है ना, ये करना कुफर है, और इसकी बहुत सारी जो है ना वो वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन अगली एक वीडियो में कहता है कि मैं ऐसी जन्नत पर लानत भेजता हूं जिसमें अल्लाह ताला का दीदार हमें ना मिले। एक तरफ आप कहते हो जन्नत की तौहीन कुफर है, और उसी तरफ आप दूसरी तरफ कहते हो मैं लानत भेजता हूं ऐसी जन्नत। अब मुझे बताएं ऐसी कौन सी जन्नत है? मतलब एक आम मुसलमान को भी पता है कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा, तो ये कौन सा ले जाए? ये क्या है कि खुद जिस चीज को तुम कुफर कहते हो और उसके बाद तुम लानत भेज रहे हो। फिर इसी तरीके से मिर्जा साहब जो है ना, मिर्जा साहब ये कहते हैं कि इस कायनात में एक ही हस्ती है जिन्हें ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत होती है, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में किसी और के बारे में क्लेम करना ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। यानी अगर ये कह दिया जाए कि किसी और शख्स ने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है, तो ऐसा शख्स जो है ना वो नबी पाक का गुस्ताख है और कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाना है। हालांकि ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 22 के करीब मुहद्दिसीन, उलमा, सहाबा, ताबईन, तब ताबईन के वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने ये दावा किया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत नसीब हुई है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी, जिनके हवाले देकर हदीस को सही और ज़ईफ कहता है, वो पूरा जनाब फतुल बारी के अंदर लिखते हैं, जब वज़ा अहल ताबीर रोयतुल बारी फिल मनाम मुतलकन, कि मुतलकन अल्लाह ताला की ज़ियारत के जायज होने का आले ताबीर ने कौल की है। हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द बुखारी के रावी मशहूर ताबी रकबा बिन मुसक्कला को ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। ये मुस्नद इब्न जात हदीस नंबर 1306। इसी तरह से सिकात इब्न हिबान, बैहकी, शैबुल ईमान, तज़किरतुल हफ़ाज़ लिज़्ज़ाबी, सीरुल आमन वलाल लिज़्ज़ाबी, तारीख़ इस्लाम लिज़्ज़ाबी, तबरानी औसत, और खुद इनके ममदू हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई तौज़ीउल कलाम के अंदर उन्होंने भी इसको लिखा है कि ताबई हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई है। ये क्या कहते हैं? जो कहे कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई है ख्वाब के अंदर, तो ये कहता है जो बंदा ये कहे कि ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत होती है, ऐसा बंदा गुस्ताख़ रसूल है, तो इन्हें नबी कर रहा है। तो मुझे ये बताया जाए, सिर्फ यही नहीं, आगे बढ़े। इमाम मालिक, इमाम शुबा के उस्ताद अबू उमर अल-औज़ाई, जो कि इमाम बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं, ठीक है, इनको ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ। हाफिज़ ज़ाबी सीर अल-आम नुबला में लिखते हैं, तबीस इब्लीस के अंदर इब्न जोज़ी ने लिखा है, रियतुल औलिया में अल्लामा अबू नुऐम ने लिखा। इसके अलावा ऐसे 20 से ज्यादा बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये दावा किया, और उनको रिपोर्ट किसने किया? उनको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े उलमा ने, और जिन्होंने दावा किया कि हमें हुआ वो कोई आम लोग नहीं है, वो इमाम बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इसने कहा ये सारे कौन है? जो ये दावा करे वो कौन है? गुस्ताख है नबी का। तो इमाम मिर्जे के नजदीक तो ये सारे हो गए गुस्ताख। किताबें तो सारी इन्होंने लिखी हुई हैं,
किताबें तो इमाम बुखारी ने लिखी है, मुस्लिम ने लिखी है, तो जब आप उसके रावी और उस्ताद को गुस्ताख रसूल कह रहे हो, गोया पूरी उम्मत के अंदर इस शख्स ने इतना बड़ा इर्तिकाब किया कि लाखों हजारों उलमा को ये शख्स नबी अलैहि सलाम का गुस्ताख कह रहे हैं। आपको कितना दर्द हुआ था? थोड़ी देर पहले मैंने हल्का सा जुमला बोला, क्यों चीखता है हनीफ कुरैशी, क्यों चीखते हैं उलमा इस के लिए, क्यों हम लोग तड़पते हैं, हमारे बस नहीं चलता है, हम क्यों चीख चीख कर कहते हैं कि हमें इसके सामने बिठाओ। ने पूरी उम्मत की तकफीर की हुई है, अपने फतवों की बेलगाम बना हुआ है। फिर ये शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला करोड़ों मुसलमान जिनके साथ जिना वाबस्ते हैं, उनको कहता है कि वो आप मुझे आप बताएं, मैं आपके लिए ये लफ्ज बोलूं, आपके उस्ताद के लिए, तो आप तो मेरा गिरबान पकड़ेंगे। आप दाद दें ना उलमा को कि उलमा फिर भी इसकी जाकर उन्होंने किसी, यहां करोड़ों अनफी हैं पाकिस्तान के अंदर, देवबंदी बरेलवी ये सब लोग अनफी हैं, आलुल हदीस भी अगर हैं तो उनमें से भी अक्सरियत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला को अल्लाह का वली समझती है। वो इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा सबके असातिज़ा में से आते हैं। मुझे बताइए हजरत साहब कि अब क्या इसकी अकेडमी का ताकुब ना हो जाता, इसकी अकेडमी की ईंट से ईंट ना बच जाती? आप हमें कहते हैं कि आप लोग जनाब जज्बात में आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका ये मयार है, इससे आपने या किसी और ने पूछा कि भाई तू इमाम आजम अबू हनीफा को कहता इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के अदम ईमान के हवाले से ये बात की है। ये मेरे पास किताब मौजूद है, रुकिए मैं आपके हाथ में वो किताब पकड़ाता हूं, जाए मिर्जा को कहें कि ये इमाम आजम अबू हनीफा की किताब, इसमें से निकाल के दिखाएं इमाम साहब ने कहा रसूलुल्लाह के वालिदैन की तकफीर की है। जनाबे वाला जिस किताब फिक़्ह अकबर का वो हवाला देता है, उसके कई नुस्खे जो मेरे पास नुस्खे उनके अंदर वो इबारत मौजूद ही नहीं। तो एक ऐसी इबारत कि जो एक जमाने से मुतनाज़ है कि ये है या नहीं है, अगर वो किसी बुजुर्ग के जिम्मे लगाई जाए, उसने कही हो, तो आए, ये एक इल्मी मसला है। और इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा इन तमाम की, और खुद मिर्जे का क्लिप मौजूद है, वो निसाई शरीफ का पूरा चैप्टर है कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी के अदम ईमान का हवाले से उन्होंने चैप्टर बांधा हुआ है। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा की वो ऐसी किताब जो यकीनी भी नहीं, इमाम बुखारी की किताब में तो यकीनी है, इमाम मुस्लिम की किताब में तो यकीनी है, इमाम निसाई की किताब में उसने तो चैप्टर बांधा हुआ है, इमाम इब्न माजा और जितनी आले सुन्नत व जमात की मेनस्ट्रीम हदीस की किताबें जिनको ये मेनस्ट्रीम कहता है, उनमें तो ये रिवायतें मौजूद हैं। तो क्या ये सारे अस्तगफिरुल्लाह ये उनके लिए लफ्ज बोलेगा? हज़रत साहब इसी तरीके से एक है इमाम कुदूरी, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े फकीह हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि ये जो साहिब हिदाया हैं, इन्होंने जो हिदायत शरीफ लिखी जिसके ऊपर आले सुन्नत के हनफी स्कूल अकाड़ के फतवे होते हैं, वो इस कुदूरी शरीफ की शरह है। अब उसके अंदर एक जाहिर एक आलिम एक चैप्टर बयान करता है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर के साथ गलत वो करता है तो उसका क्या हुक्म है। और याद रखें कि फिक़ह की किताबों में जरूरी नहीं होता कि ऐसा हुआ हो तो तब, बल्कि वो एक मुमकिना अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। उन्होंने एक चैप्टर बांधा कि अगर जानवरों के साथ इस तरह से हो, इसने कहा जी इन्होंने ये कहा है कि कुत्ते और गधे से अगर कोई बदफेली करे, हालांकि हम चैलेंज करके कहते हैं दिखा कहां लिखा हुआ है कुत्ते और गधे से। जी तो नाजरीन, आपने हनीफ कुरैशी के जो अकायद हैं वो भी सुने, उनकी बातें सुनी, सवालात के जवाबात उन्होंने दिए। काफ़ी हद तक अब वो जो अहले सुन्नत बरेलवी हजरात हैं और उनके जो इस तरह के मुख्तलिफ अकीदे हैं शिरकिया से, उनसे वो काफ़ी अब मुतनफ़र नज़र आने लगे। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। हमारे आलमों का काम ना तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना है, ना ही एक दूसरे को नीचा दिखाना है। एक मुसलमान को तो बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता कभी एक दूसरे को नीचा दिखाए, ख़ासकर वो लोग जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं या इस्लाम को सही तरीके से पेश करने की कोशिश में वो एक दूसरे की हसद में मुब्तला हो गए। अल्लाह पाक सबसे पहले तो इनको हिदायत अता फरमाए कि वो जो काम उनके ज़िम्मे है, जिसको वो लेकर चल रहे हैं, उसी काम को अच्छे तरीके से निभाएं, दीन को सही अंदाज में पेश करें, ख़ुद से कोई चीज़ दीन में शामिल ना करें। जो कुछ इस्लाम में है, कुरान में है, हदीस में है, उसी को बयान करें, हक़ की बात करें, सच्ची बात करें, झूठ का सहारा ना लें और किसी से न डरें, अल्लाह पाक की ज़ात पाक की सिवा। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के साथ साथ अपनी कमाई का ज़रिया जो उन्होंने बनाया हुआ है, कमाने के लिए किसी न किसी पर कोई तोहमत लगा देते हैं। इस तरह की चीज़ों से अल्लाह पाक इनको बचाए, ताकि ये जब ख़ुद ठीक होंगे तो ज़ाहिर सी बात है इनका हक़ है फिर तबलीग भी करें, लोगों को राह रास्त पर भी लाएँ। इसके लिए सबसे पहले इनको ख़ुद सही होना पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।